नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दीद वाली दिए वाली। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। दीपावली के पर्व पर मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा आज से ही नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। हालांकि इस बदलते परिवेश में मिट्टी के दियों का स्थान चाइनीज लाइटों और झालरों ने ले लिया है, जिसके चलते कुम्हारों का घर दीपावली पर जगमग नहीं हो पाता है। सस्ती चमचमाती चीनी लड़ियों की वजह से ही देसी बाजार साल दर साल मंदा होता जा रहा है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कि किस तरह कुम्हारों के रोजगार पर आधुनिकता की मार पड़ रही है। दीपावली का पर्व, उमंग, खुशी और उजाला। बाजारों में रौनक लौटने लगी है। उदासी छोड़ उम्मीदों का दामन थामा जा रहा है। लेकिन कई मजबूरियों के कारण अपनों के पास जाने की त्योहारी गहमा गहमी भले ही पहली जैसी नहीं दिखती, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जरूर जगमग हो रहा है। चाइनीज लाइट के बढ़ते प्रचलन के कारण मिट्टी का दिया बनाने वाले लोगों के घर में दीपावली जैसे त्योहार के मौके पर खुशी नहीं होती। इन लोगों का कारोबार धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। आखिर वो कैसे, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दीपावली का पर्व हो और रोशनी न हो तो त्योहार तो फीका लगेगा ही। त्योहारों की रोशनी को जगमग करने में अहम भूमिका निभाने वाले दियों का महत्व सालों से चला आ रहा है। बेशक दियों की परंपरा आज भी जारी है, पर समय के साथ साथ इसका ट्रेंड जरूर बदल गया है। आधुनिकता की चकाचौंध में साधारण मिट्टी के दियों की डिमांड बिल्कुल फीकी हो गई है। समय के साथ साथ पिछले 2-3 सालों को देखें तो डिजाइनर दिए साधारण दियों की जगह ले चुके हैं। अब डिजाइनर दिए भी कोई 1, 2 या 3 तरह के नहीं, बल्कि ढेरों किस्म की वैरायटी में तैयार होने लगे हैं। चाइनीज लाइट और अन्य उत्पादों ने मिट्टी शिल्पकारों की रोजी रोजगार और आमदनी को काफी प्रभावित किया है। पिछले कई सालों से चाइनीज लाइटों समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों ने दीपावली में मिट्टी के दियों का स्थान ले लिया है। अब दीपावली में ज्यादातर लोगों के घर में रंग बिरंगी चाइनीज लाइट जलती हैं। यही कारण है कि दीपावली के मौके पर लाखों की संख्या में मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार बदहाल हैं। दिवाली आती है तो कुम्हारों के दिल में आस जगती है कि इस बार की दीपावली में एक बार फिर दिया और बाती का मिलन होगा और लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन होंगे। ईब काले मिट्टी के राज्यों के सामान खरीद रहे हैं और अच्छे हैं, लगते हैं। मिट्टी का है, मिट्टी अच्छी है। मिट्टी का खरीदना चाहिए, चाइनीज नहीं खरीदना चाहिए। और हम तो ये चाहें, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। इन मिट्टी का सामान अच्छा होता है, शुभ मानी जाती है, और जो खरीदेगा तो अच्छी बात है। वो बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। इसमें अपने अच्छी सुगंध होती है, महक होती है। अरे दिवाली पे ज़्यादा से ज़्यादा दीवे ही जलाने चाहिए मोमबत्तियों की जगह। मिट्टी में गाय का गोबर मिलाया जाता है, जिससे क्या कहते हैं, ये मिट्टी में गोबर में मिलाने के बाद मिट्टी में सुगंध हो जाती है, और यही क्या कहते हैं त्योहार के लिए बहुत अच्छी होती है। दीपावली के त्योहार को लेकर हर कोई दुकानदार अच्छी बिक्री की उम्मीद लगाए रहता है, चाहे वो बड़े शोरूम का मालिक हो या फिर पटरी का सामान बेचने वाला दुकानदार। दिन हो या रात, कुम्हार और उसका पूरा परिवार इस उम्मीद के साथ मिट्टी के बने दीपक और अन्य सामान तैयार करता है ताकि दीपावली पर अच्छी बिक्री हो सके। कुम्हार परिवार मिट्टी की महंगाई से भी परेशान है। इन लोगों का कहना है कि मिट्टी महंगी हो गई और मिट्टी से बने दीपक और बर्तनों की मांग भी काफी कम हो गई है। उनके पैतृक व्यवसाय को बड़े शोरूम वालों ने छीन लिया है। बहुत फर्क है सर। अब तो पहले का समय ठीक था, अब तो बहुत महंगाई है। हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, रंगों के, मिट्टी के, बालन बरूदा, गोहे वगैरह सब बहुत महंगे हैं सर।
बस कारण नहीं कर नहीं पाते बच्चे, मेहनत ज़्यादा, इनकम कम है, सुविधाएं कुछ है नहीं। हाँ, सरकार को भी तो देनी चाहिए सुविधाएं, जो हमारे को जगह दे, जगह नहीं है हमारे पास, बहुत जगह की कमी है, इधर उधर भटकते रहते हैं हम जगह के लिए, ये बहुत मुश्किल से दूसरों की जगह में एडजस्ट कर लेते हैं, बाहर रखते हैं, सड़क पे रखते हैं। है तो सही कुम्हारों का काम, बाकी वो काम पहले वाली बात नहीं ना, है ना जी, पहले वाली बात नहीं रही। मट्टी बड़ी दूर से आती है, चंडीगढ़ से, वो राजपुरा से आती है, अब वो बात ही नहीं ना। आबादी इतनी हो रही, महंगाई इतनी हो रही है, क्या है, वही चल रहा है जो कुछ चल रहा है पहले वाला हिसाब, अब वो बात नहीं है पहले वाली। ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी की कलाकृतियों को नए नए रूपों में ढालकर अपना जीवन बसर करने वाले कुम्हार 2 वक्त की रोटी को मोहताज हैं। मिट्टी के दिए, बर्तन और मूर्तियां बनकर तैयार हैं, लेकिन इसे खरीदने वाले नहीं मिल रहे हैं, जिससे कुम्हारों के इस पुश्तैनी पेशे पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सूर्य समाचार अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस बार एक मिट्टी का दिया कुम्हारों की खुशियों के लिए भी जलाइए। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दीपावली नजदीक आते ही कुम्हार के चाक भी तेज रफ्तार के साथ घूमने लग जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कुम्हारों के चाक में ब्रेक लग रहा है। दीपावली के दिनों में ग्राहकों की पहली पसंद होती है मिट्टी के बर्तन। ऐसे में क्या आज के दौर में मिट्टी के बने बर्तन कम बनने लगे हैं या फिर उनकी डिमांड कम हो गई है? आखिर असल वजह है क्या? स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझिए। एक समय था जब दीपों के त्योहार दीपावली पर घर घर में मिट्टी के दीपकों में तेल और बाती से जगमग रोशनी हुआ करती थी, लेकिन अब ये रोशनी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। दीपावली का त्योहार आते ही कुम्हारों को आस रहती है कि उनके जरिए बनाए जाने वाले मिट्टी के दीपकों की अब बिक्री होना शुरू हो जाएगी और उनके परिवार का पालन पोषण ठीक ढंग से होने के अलावा उनकी दीपावली भी हैप्पी दीपावली होगी। देश भर में त्योहारों को लेकर बाजार सजे हुए हैं। रंग बिरंगी लाइटें और ग्राहकों की चहलकदमी से बाजार गुलजार हैं। ग्राहक अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए आ रहे हैं। अक्सर इन दिनों मिट्टी के बनाए बर्तनों की काफी डिमांड होती है। लोग उसे बड़े ही चाव से खरीदते भी हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन को बनाने में लागत और मेहनत काफी है। ऐसे में कुम्हार जाति के लोग इस काम में अब ज्यादा दिलचस्पी दिखाते नजर नहीं आ रहे हैं। चाक पर जो ये गोल हांडी तैयार हो रही है, इसे कारीगर बेहद ही नजाकत से आकार दे रहा है और फिर इसे धूप में सुखाने के बाद रंग कर बाजार ले जाकर बेचने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे में जो दाम मिट्टी के बर्तनों का मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ये कहना है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले और बेचने वालों का भी। महंगाई देखो जी, ग्राहक को तो महंगाई लगती नहीं है, पर हमारे सामान पे ज्यादा महंगाई है। उसमें जो ईंधन जलता है वो भी महंगा है, 200 रुपये मन के ऊपर लग रहे हैं। 10 रुपये किलो का धान लग रहा है जी उसमें। और मिट्टी भी महंगी आ रही है, 7-7 हज़ार रुपये की ट्रोला डलवाले पड़ रहे हैं। जो 3,000, 2,000, 3,000 के डलते थे, आज 7,000 रुपये के डल। ग्राहक से तो मैं हाथ जोड़ के यही बात करना चाहूँ, भैया और चीज़ की महंगाई देखते हो तुम, इसकी भी महंगाई देखा करो। ये भी महंगे हैं, महंगे पड़ते हैं। 80 रुपये के 100 दिए दे रहे हैं, 80 पैसे का पड़ता है, 1 रुपये का भी नहीं पड़ता। उसमें ग्राहक आना का नहीं करता। तो हाथ जोड़े की निवेदन ये है, अपने भैया इस चीज़ को भी देखे करो, हमारे पसीना को भी, हमारी मजदूरी को भी देखा करो भैया। आजकल ये प्लास्टिक के दीवे आ गई, मिट्टी का काम में कमी आना रही है। पहला खोद कर लानी पड़ा करती मिट्टी, ये 5,000-4,000 रुपए की ट्राली आती है मिट्टी की। मिट्टी मिलती भी नहीं, मेहनत ज्यादा है, कमाई कम है। पब्लिक से यही कहूँगा भाई, मिट्टी की चीज ज्यादा यूज करो, इससे बीमारी नहीं होती। और अपने दीवे ज्यादा लो, तेल के ज्यादा जो, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। बात सिर्फ लागत और मुनाफे के अंतर की भी नहीं है, बल्कि आज के दौर में अन्य विकल्पों ने मिट्टी के बर्तनों की अहमियत को कम कर दिया है।
दीपावली की तैयारियां तो पूरी होती हैं जी, लेकिन जो बाजार के अंदर प्लास्टिक का चाइनीज सौदा है बाहर का, तो उससे हमारा ग्राहक अब पहले से आधा भी नहीं है और इसमें वो मार्जिन भी नहीं मिल पाता है। अब तैयारियां करते हैं लेकिन माल बना लेते हैं, बना लिया माल जैसे 2000 पीस बिकेगा उसमें से 500 पीस, इस वजह से हमारे माल की कुछ बाहर से जो आइटम आते हैं उनके सामने कुछ कम हो जाता है। अब पहले तो मिट्टी भी फ्री में मिलती थी, हमें कहीं से भी खोद लाए थे, जोड़ में से, नहर में से। अब तो मिट्टी भी हमें मोल लानी पड़ती है, 5000 रुपये की थैली मिलती है और उल्टा मार्जिन भी कम हो गया इस पे। मिट्टी भी मोल आती है, ईंधन भी मोल आता है, अब पहले वाली कोई बात नहीं है इसमें। यही वजह है कि कुम्हार जाति के कारीगर मिट्टी के बर्तन बनाने से परहेज करने लगे हैं। दीपावली पर दीपक जलाना एक पुरानी परंपरा है, लेकिन फिर भी चीन से आने वाली लाइटों ने बाजार पर कब्जा जमाया हुआ है। पहले क्या होता था, सब हाथ वाले चाक होते थे और उससे मेहनत ज़्यादा होती थी। अब ये इलेक्ट्रिक चाक आ गए हैं, इससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है। दूसरा, मोदी सरकार आने के बाद और ज़्यादा बढ़ावा मिला इस काम को, पहले इतना बढ़ावा नहीं था। पहले कस्टमरों के पास घर में जा के बेचने पड़ते थे, अब कस्टमर खुद चल के आता है। अब संसाधन हुए हैं थोड़े से, इस काम की डिमांड ज़्यादा हुई है। मोदी सरकार आने के बाद ये तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस मिट्टी के हर काम की, मिट्टी के हर चीज़ की डिमांड हुई है। दीपक से लेके मटके, हर चीज़ की डिमांड हुई है। अब संसाधन होने की वजह से इलेक्ट्रिक चाक हो गया, दूसरा ये फाइबर है, ये ढकते हैं, तो इससे पोल्यूशन न के बराबर ही होता है बिल्कुल। तो इससे फ़र्क तो पड़ा ही है, पर्यावरण का भी फ़र्क पड़ा है और नेचुरल तो नेचुरली होता है। इससे कुम्हारों को काफी नुकसान होता है। ऐसे में जरूरत है इन कारीगरों की तरफ सरकार को ध्यान देने की, ताकि ये लोग अपना पुश्तैनी काम भी न छोड़ें और इनकी रोजी रोटी भी चलती रहे। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिवाली पर बाजारों में रौनक देखने को मिलती है। सभी लोग बाजारों में दिवाली की खरीदारी करने आते हैं। कुछ लोग शोरूम से खरीदारी करते हैं तो कुछ ऐसे भी ग्राहक हैं जो फुटपाथ पर बैठे लोगों से सामान खरीदते हैं, ताकि उनकी दिवाली भी हैप्पी दिवाली हो सके। दिवाली पर लोगों के घर की सजावट का सामान बेचने वाले फुटपाथ पर बैठे लोगों को नहीं पता कि वो दिवाली पर अपने घर की सजावट कर पाएंगे या नहीं। ये लोग जब अपने बाल बच्चों के साथ सामान बेचने घर से निकलते हैं तो इनको नहीं पता होता कि ये लोग कितना कमा पाएंगे। बस सुबह घर से निकल पड़ते हैं इसी उम्मीद के साथ कि उनका सामान बिकेगा और घर में पैसे आएंगे और वो भी अच्छे से दिवाली अपने बच्चों के साथ मना पाएंगे। बहुत से लोग हैं जो शोरूम से सामान न खरीदकर इनसे सामान खरीदते हैं, ताकि इन लोगों की दिवाली भी अच्छे से मने। सामान खरीदने आए लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शोरूम से तो सभी सामान खरीदते हैं और शोरूम में फिक्स प्राइस होते हैं, लेकिन इन लोगों से सामान भी अच्छा मिल जाता है और कीमत भी कम होती है। उन्होंने दूसरे लोगों से भी अपील की है कि इन लोगों से सामान खरीदें, ताकि इनकी दिवाली भी अच्छी तरह से मने। ये त्योहार पर जी खरीदने आए हैं जी, ये अपने त्योहार पर ये अपनी मिट्टी का है जी, ये सारा सामान इधर देखो, अपनी मिट्टी का सामान खरीदना चाहिए। इसमें अपने देश की मिट्टी की सुगंध होती है, ठीक है। ये भी गरीब आदमी है, जैसे ये देखो कितनी बड़ी दुकान लगाए बैठे, इनका भी कुछ कारोबार चला है, इसलिए सभी अपने देश की मिट्टी का बर्तन हो चाहे कुछ भी हो उसका प्रयोग करना चाहिए। बस ये देश, इस मिट्टी में नहीं देश की सुगंध होती है बहुत बढ़िया। इसमें
बहुत से वो होते हैं, जैसे बच्चे अगर लग जाए कीटाणु उसमें वो नहीं होते, बीमार नहीं होते बच्चे मिट्टी में खेले। तो आजकल के बच्चे देखो डॉक्टर रहे जा मिट्टी लगती नहीं, फर्श पे पक्का पे एशिया में रहते हैं। पहले वाले बच्चे थे मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी लगती थी, कोई आती बीमारी नहीं होती थी उनमें। चाइनीज सामान नहीं चलता दीजिए। देखो यहाँ तो गाँव में से आए हैं, हम भी गाँव में से आए, शहर में मिट्टी के बर्तन लेते हैं जी, चाइनीज सामान बिल्कुल नहीं खरीदते। वहीं जब हमारी टीम ने फुटपाथ पर बैठकर दिवाली सामान बेचने वाले लोगों से बात की तो उनका मन भर आया और वो कहने लगे कि हमें नहीं पता होता कि जब सुबह हम घर से सामान बेचने के लिए आते हैं हमारा कितना सामान बिक पाएगा और हमारे घर का खर्चा चल पाएगा या नहीं। यूं तो दीपावली पर्व छोटे से छोटे दुकानदारों के लिए खुशियों से भरा होता है। हो भी क्यों ना, इस समय हर व्यक्ति कुछ न कुछ नया खरीदने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। दीपावली पर एक तबका ऐसा भी होता है जो लोगों की इन छोटी छोटी खुशियों में अपने परिवार की बड़ी खुशियां यानी रोजी रोटी तलाशता है। गिरावट तो यही है जी, अब आजकल चाइनीज माल आ रहा है, लड़ियां आ रही है, ये सारा चीज इनकी वजह से वैसे पब्लिक लेती है इनको भी। हाँ वो तो है ही, क्योंकि ये कम हो गए ना इनकी वजह से, जो लाइटिंग ज्यादा, आजकल लाइटिंग पे ज्यादा ध्यान देती है पब्लिक। लेकिन जो देसी जुगाड़ है बढ़िया अपना, जिससे वो आता है एकदम शुद्धता आती है, वो यही चीज है। मेहनत लगती है जी, पहले मिट्टी लानी पड़ती है वहां से खोद के, और मिट्टी मिलती भी नहीं है कई बार, तो वहां से फिर पैसों से मंगानी पड़ती है, फिर जाके यहाँ लानी पड़ती है, फिर उसको पहले सुखाते हैं, फिर कूटते हैं, फिर उसको मिला के फिर उसको सही तरह से बनाते हैं और फिर चाक पे रख के फिर बनते हैं। काफी लंबी प्रोसेस है। बाजारों में फुटपाथ पर छोटी छोटी दुकानें लगाकर ग्राहकों की ओर टकटकी लगा देखता रहता है। इन छोटे छोटे दुकानदारों में ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिनके पास दीपावली पर्व पर मिट्टी के दिए या मिट्टी से बने हुए बर्तनों के साथ साथ सजावटी सामान जिनमें तस्वीरें, पोस्टर, मूर्तियां, कैलेंडर सहित काफी सामान बेचा जाता है, क्योंकि ये सामान आम दुकानों पर नहीं मिलता था। लेकिन इस बार बदलते समय ने इन छोटे दुकानदारों की चिंता को भी बढ़ा दिया है। अब ये दुकानदार कमाई तो दूर, अपनी लागत को भी निकालने में अक्षम साबित हो रहे हैं। और इसके लिए हम 3 महीना पहले तैयारी कर देते हैं। बर्त वाले करवा बनाते हैं, ढक्कन बनाते हैं। वैसे तो हर मौसम में सारी चीज़ बनाते हैं, घड़िया, मटका, जो भी जैसा मौसम आता वही बनाते हैं। दीपावली चल रही है, दीपावली पे दीवला बना रहे हैं। तो पहले बहुत काम था, बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब मिट्टी भी मोल आ रही है, ईंधन भी मोल आ रहा है, तो अब चाइनीज आइटम ज़्यादा चले हैं, इसकी दुकानदारी बहुत कम हो गई है। इसलिए अभी पहले हमारे गांव में 10 चाक चलते थे, अब ओनली हमारे गांव में 2 ही चाक चल रहे हैं मिट्टी वाले। पहले हम 5-5, 6-6 महीने पहले इकट्ठा करते थे, अब तो 1-2-3 महीना पहले इकट्ठा करते हैं। अब तो जो है कि वैसे तो 1 रुपये का एक दीवला बिक रहा है, वैसे थोक रेट में जाते हैं 40 रुपये के 100, इस टाइप के बिक रहे हैं जी फिलहाल। तो पूरा परिवार को काम करना पड़ता है जी, कोई मिट्टी फैलाता है, कोई कूटता है, कोई छानता है, तब जाके ये बनते। बहुत मेहनत का काम है जी। इन दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग और बड़ी बड़ी दुकानों ने उनके रोजगार का एक बड़ा हिस्सा आखिरकार छीन ही लिया है। अब यही फुटपाथ वाले सामान को ऑनलाइन कंपनियों की तरफ से और बड़ी बड़ी दुकानों में बेहतरीन आकर्षक पैकिंग में बेचा जाता है। इसी के चलते ग्राहक ये सामान छोटे दुकानदारों से न खरीदकर बड़ी दुकानों और ऑनलाइन शॉपिंग की ओर आकर्षित हो चुका है। बेबस और नम आंखों से दुकानदारों ने बताया कि इस बार जहां एक तरफ उन पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन शॉपिंग ने भी उनकी चिंताएं और बढ़ा दी हैं। दिवाली में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी भी बहुत होती है। डेकोरेशन के लिए भी हम लाइट्स समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं। मार्केट में चीनी सामानों का कब्जा है, लेकिन मिट्टी के दिए बनाने वालों के घरों में आमदनी की रोशनी का इंतजार
अभी भी है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जो मन की शांति एक मिट्टी के दिए से मिलती है, वो आज के रंग बिरंगी रोशनी से कम नहीं मिल सकती। ये हमें सिखाता है कि किस तरह खुद जलकर दूसरों के जीवन में रोशनी लाई जाती है। दीपावली की काली रात में एक दीपक किस तरह अपने चारों ओर एक सुंदर प्रकाश को फैलाता है, जो देखने लायक होता है। मिट्टी के दिए हमारे देश के कुम्हारों के हाथों से बनाए जाते हैं। इस दीपावली ऐसे गरीब कुम्हारों के हाथों को पैसे दें, ताकि उस पैसे से उसकी भी अच्छे से दीपावली मने। मिट्टी के दिए जलाने के कई सारे फायदे भी होते हैं। आखिर क्या है वो फायदे, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हमारे देश में मिट्टी के दियों का चलन सैकड़ों दशकों से है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखने पर पता चलता है कि जब भी कोई खुशी की बात आई हो या किसी भी तरह के महोत्सव का आनंद लेना हो, तो उस वक्त मिट्टी के दियों का महत्व बढ़ जाता था। लोग मिट्टी के दिए जलाकर घर, आंगन और शहरों को रोशन करते थे। मिट्टी के दिए में एक अजीब सी महक और रोशनी होती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। आइए अब आपको मिट्टी के दियों के कुछ फायदे गिनवाते हैं, जिसके बाद आप हर बार मिट्टी के दिए ही खरीदना पसंद करेंगे। मिट्टी से निर्मित मूर्तियां और दिए इको फ्रेंडली होते हैं। बनावट, रंगाई और पकाने में केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। दिए पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। दिए जलाने का धार्मिक महत्व होता है। आधुनिकता के जमाने में हम रंग बिरंगी रोशनी कर अपने घरों को तो सजा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तरह तरह की उपलब्ध है, लेकिन दीपक का महत्व ही कुछ और है। मिट्टी के दिए जलाने से न केवल हम अपने घरों को रोशन करते हैं, लेकिन ऐसे घरों को भी रोशन कर जाते हैं जहां शायद मिट्टी के दीपक न जलने से एक भी दिया न जल सके। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सूर्य समाचार अपने सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि इस बार मिट्टी के दिए कुम्हारों की खुशियों के लिए भी जलाएं, ताकि वो भी आपके और हमारी तरह खुशी खुशी दीपावली का त्योहार मना सके। चलिए फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश दिवाली दिए वाली में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। नमस्कार।